हमारा सब्जेक्ट है वर्कशॉप टेक्नोलॉजी 1। हमने शुरू की हुई अपनी 4th यूनिट यानी कि प्लास्टिक प्रोसेसिंग। प्लास्टिक प्रोसेसिंग के अंदर हम लास्ट लेक्चर में बात कर रहे थे हमारे प्लास्टिक के यूज के बारे में कि प्लास्टिक का हम यूज कहाँ पे करते हैं, प्लास्टिक होता क्या है। प्लास्टिक आपको बताया था 2 प्रकार के हमारे पास प्लास्टिक होते हैं, एक होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और दूसरा हमारा होता है थर्मोप्लास्टिक बोल सकते हैं, थर्मोप्लास्टिक मटेरियल या थर्मोप्लास्टिक प्लास्टिक। उसके बाद हमने बात की थी कि जो हमारा प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक के आगे मोल्डिंग टेक्निक्स होती है कि प्लास्टिक को मोल्ड करने की जो टेक्निक्स होती है उनके बारे में आपको बताया था कि काफ़ी तरह की हमारी प्लास्टिक टेक्निक्स होती है। जैसे कंप्रेशन मोल्डिंग होती है, इंजेक्शन मोल्डिंग होती है, या फिर आप बोल सकते हैं ट्रांसफर मोल्डिंग, ब्लो मोल्डिंग और की लेमिनेटिंग मोल्डिंग, ट्रांसफर मोल्डिंग, एक्सट्रूशन मोल्डिंग। तो काफ़ी तरह से हमारे पास क्या है टेक्निक्स हैं जिनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, प्लास्टिक की मोल्डिंग कर सकते हैं। हमने बात की थी कंप्रेशन मोल्डिंग के बारे में कि कंप्रेशन मोल्डिंग क्या होती है, किस तरह से हम कंप्रेशन मोल्डिंग के बारे में वर्किंग करते हैं। तो आपको बताया था कंप्रेशन मोल्डिंग के अंदर क्या होता है, हम एक जो मेटल है, जो हम प्लास्टिक का पाउडर है, उसको हम डायरेक्टली प्लेस कर देते हैं हमारी कैविटी के अंदर। हमारी जो डाई होती है, डाई के अंदर हम क्या करते हैं, जो मेटल पाउडर होता है उस पाउडर को प्लेस कर देते हैं। उसके बाद जो अपर डाई होती है, अपर डाई से हम क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं। अपर डाई को जब नीचे की ओर लेके आते हैं तो उसकी वजह से उसके ऊपर हीटर लगा होता है। हीटर की वजह से क्या होता है, जो पाउडर होता है, जो मेटल पाउडर है, वो पूरी तरह से मेल्ट हो जाता है और जो हमारी डाई कैविटी होती है, डाई कैविटी को पूरी तरह से फिल कर देता है। जब वो फिल कर देता है, मेटल मेल्ट हो चुका है, उसके बाद क्या होता है, वो डाई की हम उसको सॉलिडिफाई होने के लिए छोड़ देते हैं। जब वो पूरी तरह से सॉलिडिफाई हो जाता है तो जो मेटल पाउडर मेल्ट हुआ है वो क्या करता है, जिस तरह की हमारी डाई होगी, डाई की जो भी शेप होगी उसी शेप को वो क्या कर लेगा, ऑब्टेन कर लेगा। तो इस तरह से हम जो मोल्डिंग करते हैं, इस तरह से जो हम प्लास्टिक मोल्डिंग करते हैं, उस मोल्डिंग को हम क्या बोलते थे, कंप्रेशन मोल्डिंग। कंप्रेशन मोल्डिंग के आगे हमने बात की थी उसकी एडवांटेज की, डिसएडवांटेज की और एप्लीकेशन की, कि जो कंप्रेशन मोल्डिंग है, कंप्रेशन मोल्डिंग का हम यूज कहाँ कहाँ पे करते हैं। तो आपको बताया था जैसे हमारी गैस किट्स होती है, या फिर हैंडल्स होते हैं, नॉब्स होते हैं, स्क्रू होते हैं बॉटल कैप्स के। तो इन सब की मोल्डिंग करने के लिए इन सब के अंदर हम यूज कर लेते हैं कंप्रेशन मोल्डिंग का। अब हम बात करते हैं उसी तरह हमारी सेकंड मोल्डिंग के बारे में। सेकंड मोल्डिंग टेक्निक्स कौन सी है हमारे पास, वो है इंजेक्शन मोल्डिंग। सेकंड हमारे पास कौन सी है, इंजेक्शन मोल्डिंग। तो इंजेक्शन मोल्डिंग क्या है, आपको पता था कि जो हम कंप्रेशन मोल्डिंग करते हैं, कंप्रेशन मोल्डिंग हम करते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के अंदर, लेकिन कई बार हम क्या कर लेते हैं, थर्मोसेटिंग के साथ साथ जो हमारा थर्मोप्लास्टिक मटेरियल होता है हम उसके अंदर भी कंप्रेशन मोल्डिंग कर सकते हैं। उसी तरह जो हमारी इंजेक्शन मोल्डिंग है, इंजेक्शन मोल्डिंग का जो हम मेनली यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं हमारे थर्मोप्लास्टिक मटेरियल्स के अंदर, कि जो भी हमारे क्या है मटेरियल्स, जो भी हमारी इंजेक्शन मोल्डिंग है, इंजेक्शन मोल्डिंग मेनली हम कहां पे यूज करते हैं, हम यूज करते हैं जो हमारा थर्मोप्लास्टिक मटेरियल होता है वहां पे यूज करते हैं। उसके अलावा हम क्या करते हैं, इसको हम हीटेड करते हैं, एंड व्हेन हीटेड एंड सोल्डिफाई देन व्हेन कोल्ड, और इसको सोल्डिफाई होने के लिए हम क्या करते हैं, कोल्ड होने के लिए यानी कि ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। जब हम बात करते हैं इंजेक्शन मोल्डिंग के अंदर, तो इंजेक्शन मोल्डिंग के अंदर हम किस तरह से करते हैं, इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो अपना पाउडर होता है यानी कि मेटल पाउडर का कंपाउंड होता है उसको हम फेड करते हैं, किसके अंदर, होपर की सहायता से हमारी कैविटी के अंदर भेजने की कोशिश करते हैं। हम क्या करते हैं, इसके अंदर हमारे पास क्या है, मेटल पाउडर होता है, मेटल पाउडर, जो मेटल पाउडर है, मेटल पाउडर कंपाउंड, जो मेटल पाउडर कंपाउंड्स होते हैं इनको हम फेड करते हैं। कहां पे फेड करते हैं, मेटल पाउडर कंपाउंड्स फेड इनटू द जो भी हमारी ग्रेविटी, इनटू द होपर के अंदर, होपर यानी कि एक होपर बना होगा जिसके अंदर हम क्या कर देते हैं, फेड इनटू होपर, जो क्या करता है उसको कैरी आउट करता है, यानी कि उसको लेके जाता है, कहां तक लेके जाता है, जो कैविटी होती है, ठीक है, होपर इनटू ए कैविटी, होपर इनटू ए कैविटी, कैविटी होती है
यानी कि जो हमारी डाई के अंदर जो डाई बनी हुई है, डाई के अंदर क्या करते हैं, जो हमारा मेटल पाउडर कंपाउंड होता है उसको हम फेड मतलब भेजते हैं, किसकी सहायता से, होपर की सहायता से। होपर की सहायता से कैविटी के अंदर हम क्या कर देते हैं, जो हमारा मेटल पाउडर कंपाउंड होता है उसको हम फेड करते हैं विद द हेल्प ऑफ, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ रैम, या फिर बोल सकते हैं प्लंजर। एक रैम लगी होगी या फिर क्या लगी होगी, प्लंजर लगा होगा। ये क्या करेगा, जो हम फेड कर रहे हैं होपर के अंदर से, जो हम मोल्टन मेटल नहीं सॉरी मेटल पाउडर है जिसको हम फेड कर रहे हैं कैविटी के अंदर, रैम या प्लंजर क्या करेगा, उसको फोर्स करने की कोशिश करेगा। जैसे जैसे ये आगे आगे क्या करता जाएगा, उसको फोर्स करेगा, फोर्स करने की वजह से क्या होता जाएगा, जो हमारा मेटल पाउडर है वो हीटेड होता जाएगा, हीटेड होना होगा, हीटेड होने के साथ साथ वो क्या होता जाएगा, मेल्टेड होता जाएगा, मेल्ट होगा। मेल्ट होने के बाद वो क्या करेगा, जिस तरह की हमारी डाई की पोजीशन होगी, जिस तरह से हमारी हमने रिक्वायरमेंट होगी, हमारी डिजायर पोजीशन, डिजायर हमारी जो भी बोल सकते हैं कि जो शेप हमने तैयार करनी है, उस तरह से वो क्या करता जाएगा, मेल्ट होके उस पूरी कैविटी को क्या करता जाएगा, फिल करता जाएगा, पूरी कैविटी को क्या करेगा, फिल कर देगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, जब वो पूरी कैविटी को फिल हो जाएगा, उसके लिए हम इसको हम कुछ समय के लिए कोल्ड होने के लिए छोड़ देंगे, यानी कि ठंडा होने के लिए, सॉलिडिफाई होने के लिए छोड़ देंगे। जब ये पूरी तरह से सॉलिडिफाई हो जाएगा, तब हम क्या करेंगे, इस दोनों पार्ट्स को जो हमारे हैं, इन पार्ट्स को हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। इंजेक्टर की सहायता से हम जो भी हमारा प्रोडक्ट तैयार हुआ है, जो हमने डिजायर कास्टिंग तैयार की है, उसको इंजेक्ट कर लेंगे मोल्ड के अंदर से। तो ये सारी प्रोसेस क्या कहला जाती है, इस प्रोसेस को बोल देते हैं इंजेक्शन मोल्डिंग। तो ये हमारी प्रोसेस क्या कहलाती है, इंजेक्शन मोल्डिंग। इसका हम यूज किस लिए करते हैं, कई तरह के हमारे यूज होते हैं, जैसे टॉयलेट सीट्स होती है, जो हमारी टॉयलेट की सीट्स होती है, वॉल स्विच होते हैं, या नॉब्स होते हैं, हैंडल्स होते हैं, तो इन सब चीजों के अंदर हम यूज कर लेते हैं इंजेक्शन मोल्डिंग का। हम किसका यूज कर लेते हैं, इंजेक्शन मोल्डिंग का। तो एक बार फिर से देख लीजिए, फिर हम बात करेंगे इंजेक्शन मोल्डिंग के एडवांटेज, डिसएडवांटेज और एप्लीकेशंस के बारे में। तो देखिए, हमने क्या बात की इंजेक्शन मोल्डिंग के अंदर, कि इंजेक्शन मोल्डिंग और कंप्रेशन मोल्डिंग, दो मोल्डिंग टेक्निक्स है जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है हमारी प्लास्टिक प्रोसेसिंग चैप्टर के अंदर। हमने इससे पहले बात की थी कंप्रेशन मोल्डिंग के अंदर। कंप्रेशन मोल्डिंग के अंदर भी आपको बताया था कि जो हमारा मेटल पाउडर होता है उसको हम डायरेक्टली प्लेस कर देते हैं हमारी कैविटी के अंदर, डाई के अंदर, जो डाई कैविटी है, डाई कैविटी के अंदर हम डायरेक्टली प्लेस कर देते हैं। उसके बाद जो हमारा ऊपर वाला अपर पार्ट होता है डाई का, वो नीचे की ओर मूव करता है, जिसकी वजह से वो क्या कर देता है, कंप्रेस करता है, हमारे मेटल पाउडर को कंप्रेस करता है। कंप्रेस करने की वजह से क्या होता है, जो हमारा मेटल पाउडर है वो मेल्ट होता है, और मेल्ट होने के बाद पूरी डाई है, डाई के अंदर क्या हो जाता है, फिल हो जाता है। फिर हम उसको सॉलिडिफाई होने के लिए छोड़ देते हैं। जब वो सॉलिडिफाई हो जाता है, तब उसको रिमूव करके हमारे पास क्या आ जाता है, डिजायर कास्टिंग जो हम तैयार करना चाहते हैं वो हमारे पास आ जाती है। इसी प्रकार हमारे पास है इंजेक्शन मोल्डिंग। कंप्रेशन मोल्डिंग के बाद ये हमारी इंजेक्शन मोल्डिंग। इसके अंदर क्या है, इसका हम यूज करते हैं मेनली जो हमारे थर्मोप्लास्टिक मटेरियल होते हैं, थर्मोप्लास्टिक मटेरियल के अंदर हम यूज करते हैं इंजेक्शन मोल्डिंग का। किसका यूज करते हैं, इंजेक्शन मोल्डिंग का। इसके अंदर भी क्या है, जब हम प्लास्टिसाइज करते हैं, यानी कि जब हम प्लास्टिसाइज कर रहे हैं, पहले तो हम क्या करते हैं, हीटेड करते हैं। जो भी मटेरियल है या फिर प्लास्टिक है, प्लास्टिक को पहले हम क्या करेंगे, हीटेड करेंगे। उसके बाद सॉलिडिफाई करने के लिए हम क्या कर देंगे, उसको कूल डाउन करेंगे, यानी कि उसको ठंडा करेंगे। पहले हमने प्लास्टिसाइज अगर प्रोसेस करनी है थर्मोप्लास्टिक मटेरियल के ऊपर, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हीटेड करेंगे। हीटेड करने के बाद सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में हम उसको कूल करने के लिए, ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे, ताकि वो सॉलिडिफाई हो जाए और प्रॉपर हमें जो डिजायर हमें चाहिए, यानी कि जो हमें कास्टिंग चाहिए, जो हम प्लास्टिक की बना रहे हैं, वो हमें प्रॉपर मिल जाए। उसके बाद इसका सेकंड पॉइंट में हमने क्या बात की कि इसके अंदर हम क्या करते हैं, हमारे पास क्या होता है, मेटल पाउडर कंपाउंड होता है, उसको हम फेड करते हैं ग्रेविटी की सहायता से, यानी कि ग्रेविटी की सहायता से होपर के अंदर से कैविटी तक पहुंचाते हैं। जो भी हमारा मेटल पाउडर होता है, मेटल पाउडर के कंपाउंड्स होते हैं, उन कंपाउंड्स को इंजेक्शन मोल्डिंग के अंदर हम क्या करते हैं, फेड करते हैं होपर से कैविटी तक पहुंचाने के लिए। होपर होता है, होपर के अंदर से गुजारते हैं और वो पहुंचाते हैं हम कैविटी के अंदर। आगे उनके क्या लगी होती है, रैम या प्लंजर लगे होते हैं, वो क्या करते हैं, पुश करते हैं, फोर्स करते हैं,
ताकि इनको आगे फर्दर जो भी कंपाउंड है उनको आगे फर्दर क्या किया जा सके, भेजा सके, फेड किया जा सके। उसके बाद क्या बोला गया है कि जो रैम है, रैम क्या करना शुरू कर देती है, मूव करना शुरू कर देती है, या मान लीजिए रेसिप्रोकेट करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से क्या कर देती है, कंपाउंड इनटू हीटेड चैम्बर, जो भी ये पहले तो कैविटी में गया है, उसके बाद जो भी मेटल कंपाउंड है, जो मेटल पाउडर कंपाउंड है, ये जब रैम क्या करती है, फोर्स करती है, तो फोर्स करने की वजह से ये कहां पे पहुंच जाते हैं, ये पहुंच जाते हैं हमारे हीटेड चैम्बर के अंदर। कहां पहुंच जाते हैं, हमारे हीटेड चैम्बर के अंदर। हीटेड चैम्बर के अंदर क्या होता है, वहां पे ये पूरी तरह से जो हमारा मेटल पाउडर है हीटेड होना शुरू हो जाता है। हीटेड चैम्बर के अंदर पहुंचे, वहां से क्या होना शुरू हो जाता है, हीटेड होना चाहता है। उसके बाद फर्दर जो रैम है, जो प्लंजर है, वो आगे इनको पुश करता है, जिसकी वजह से ये आगे पहुंचे, नेक्स्ट सेक्शन में जाते हैं। यहां पर क्या होते हैं, प्री हीटेड, वहां पे क्या होते हैं, प्री हीटेड, यानी कि जो हमारा फैट है, जो हमारा कंपाउंड है, कंपाउंड यानी कि मेटल कंपाउंड पाउडर है, वो क्या होता है, प्री हीटेड होता है। प्री हीटेड होता है, उसका टेम्परेचर रहता है 150 डिग्री सेल्सियस से लेके 150 डिग्री से लेके 300 डिग्री, यानी कि 300 डिग्री तक जो हम टेम्परेचर है, जब हम प्री हीटेड करते हैं हमारी मेटल पाउडर को, तो वो टेम्परेचर रहता है 150 से लेके 300 डिग्री सेल्सियस के बीच। आफ्टर हीटेड द कंपाउंड, जब हमारा जो कंपाउंड है, मेटल कंपाउंड मतलब पाउडर कंपाउंड, जब ये पूरी तरह से हीटेड हो जाता है, तब हम क्या करते हैं, इसको नोजल के थ्रू से, नोजल की सहायता से हम मोल्ड के अंदर भेजते हैं, मोल्ड के अंदर भेजते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, हाइड्रोलिक प्रेशर वगैरह का इसके अंदर यूज करते हैं, उसको सॉलिडिफाई होने के लिए छोड़ देते हैं, और जब पूरी तरह से तैयार हो जाता है, तो हम इसको इंजेक्टर की सहायता से इंजेक्ट कर लेते हैं, और हमारे पास जो कास्टिंग हम करना चाह रहे हैं, जो हम प्लास्टिक मोल्डिंग कर रहे हैं, वो हमारे पास पूरी तरह से तैयार हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारा क्या रहेगा, ये होगा हमारी इंजेक्शन मोल्डिंग। एक बार फिर से देख लिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है कंप्रेशन और इंजेक्शन मोल्डिंग। इस चैप्टर में ये दो टेक्निक्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कंप्रेशन मोल्डिंग या फिर इंजेक्शन मोल्डिंग के बीच में डिफरेंस बताइए, या फिर कंप्रेशन मोल्डिंग और इंजेक्शन मोल्डिंग क्या होती है। तो इंजेक्शन मोल्डिंग के बारे में पता लगा। इंजेक्शन मोल्डिंग का हम यूज करते हैं थर्मोप्लास्टिक मटेरियल के लिए। इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर सबसे पहले हम हीटेड करते हैं, हीटेड करने के बाद उसको कूल डाउन करते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं, मेटल पाउडर कंपाउंड का यूज करते हैं। मेटल पाउडर को क्या करते हैं, हम फेड करते हैं ऊपर की सहायता से कैविटी के अंदर। उसके अंदर क्या लगी होती है, रैम और प्लंजर लगे होते हैं। वो क्या करते हैं, वो फोर्स करते हैं, वो क्या करते हैं, फोर्स करते हैं। फोर्स करेंगे तो फोर्स करने के बाद जो मेटल पाउडर होगा उसको हीटेड चैम्बर के अंदर लेके जाएंगे, जहां पे वो क्या होगा, हीटेड होना शुरू हो जाएगा हमारा मेटल पाउडर। फर्दर आगे जो हमारा प्लंजर लगा होगा वो उसको और प्री हीटेड करेगा, यानी कि उसको फर्दर आगे हीटेड करने के लिए भेज देगा हमारे प्री हीटेड चैम्बर के अंदर, जहां पे टेम्परेचर होगा 150 डिग्री सेल्सियस से लेके 300 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ये 150 से लेके 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा। वहां पे टेम्परेचर पे हम क्या करेंगे, हीटेड करेंगे हमारे मेटल पाउडर को, जो कि पूरी तरह से क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा जब हम प्री हीटेड करेंगे। प्री हीटेड होने के बाद हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास मेटल आई है, कंपाउंड मेटल जो मेल्ट हो चुकी है, उसको हम नोजल की सहायता से हमारे मोल्ड के अंदर भेजेंगे। नोजल की सहायता से हम क्या करेंगे, मोल्ड के अंदर भेजेंगे, जहां पर क्या होगा, वो पूरी तरह से जो हमारी कैविटी है, डाई है, डाई के अंदर पूरी तरह से फिल हो जाएगा। उसको हम सॉलिडिफाई होने के लिए छोड़ देंगे। जब वो पूरी तरह से तैयार होगा तो हम इंजेक्टर की सहायता से इंजेक्ट कर लेंगे हमारे जो भी जॉब हमने क्रिएट की है। तो ये सारी प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है, इंजेक्शन मोल्डिंग। ये हमारी सारी प्रोसेस क्या कहलाती है, इंजेक्शन मोल्डिंग। यूज के बारे में आपको बताया कि यूज हम कहाँ पे करते हैं, जो नॉब्स होती हैं या फिर वॉल स्विच होते हैं, टॉयलेट सीट्स होती हैं, तो इन सब के अंदर हम यूज करते हैं इंजेक्शन मोल्डिंग का। ये तो हमने बात की इंजेक्शन मोल्डिंग के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं इंजेक्शन मोल्डिंग की एडवांटेज के बारे में, कि एडवांटेज क्या है इंजेक्शन मोल्डिंग की। एडवांटेज ऑफ इंजेक्शन मोल्डिंग, ठीक है, बात करते हैं एडवांटेज। ठीक है, किसकी एडवांटेज, इंजेक्शन मोल्डिंग की। जो हम इंजेक्शन मोल्डिंग करते हैं, इसकी एडवांटेज क्या क्या है। सबसे पहले तो इट इज ए फास्ट मेथड देन कंप्रेशन मोल्डिंग, कि जो हम कंप्रेशन मोल्डिंग करते हैं, कंप्रेशन मोल्डिंग की तुलना में, कंप्रेशन मोल्डिंग की अपेक्षा जो हमारा इंजेक्शन मोल्डिंग है, ये एक फास्ट प्रोसेस है। क्या लिखेंगे, इट इज फास्टर, इट इज फास्टर
process then compression molding, कि जो हमारी कंप्रेशन मोल्डिंग है, कंप्रेशन मोल्डिंग की तुलना में जो हमारी इंजेक्शन मोल्डिंग है वो क्या होती है, एक फास्टर प्रोसेस है। इसके अलावा प्रोडक्ट्स ऑफ थिन वॉल्स कैन आल्सो बी प्रोड्यूस, प्रोडक्ट्स ऑफ थिन वॉल्स कैन आल्सो बी प्रोड्यूस, यानी कि जो हमारी वॉल्स थिन वॉल्स है, थिन वॉल्स के अगर हमने कोई प्रोडक्ट तैयार करने हैं छोटे छोटे पतली पतली वॉल्स के, तो वो भी हम इंजेक्शन मोल्डिंग की सहायता से कर सकते हैं, जो कि कंप्रेशन मोल्डिंग की सहायता से हम क्या बोल सकते हैं, थोड़ा सा मुश्किल होगा, थोड़ा सा क्या हो सकता है, मुश्किल हो सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, दिस प्रोसेस कैन बी इजीली मशीन, हम आसानी के साथ मशीन वर्क कर सकते हैं हम इस प्रोसेस के अंदर। तो हम क्या लिखेंगे, इन दिस प्रोसेस इजली मशीन, कि हम आसानी के साथ क्या कर सकते हैं, कोई भी अगर मशीन वर्क है तो वो मशीन वर्क भी हम आसानी के साथ कर सकते हैं हमारी इंजेक्शन मोल्डिंग के अंदर। इसके अलावा द मटेरियल वेस्टेज इज लो, जो मटेरियल की वेस्टेज होती है वो भी क्या होती है, कम होती है। द मटेरियल वेस्टेज इज लो, कि जो भी मटेरियल की वेस्टेज होती है वो भी क्या होती है, कम होती है, किसके अंदर, इंजेक्शन मोल्डिंग के अंदर। और अगर बात करें तो इट इज लेस कॉस्टली, यानी कि इकोनॉमिकल होता है, जो भी खर्च बात कर सकते हैं, जो हमारा कॉस्ट होता है वो इसके अंदर कम लगता है। डिफिकल्ट शेप है, डिफिकल्ट शेप को आसानी के साथ हम प्रोड्यूस कर सकते हैं हमारी इसके अंदर इंजेक्शन मोल्डिंग के अंदर। जो भी हमारी इंजेक्शन मोल्डिंग के है, इंजेक्शन मोल्डिंग के अंदर हम क्या कर सकते हैं, आसानी के साथ जो भी हमारी डिफिकल्ट शेप्स हैं उनको आसानी के साथ प्रोड्यूस कर सकते हैं। डिफिकल्ट शेप्स कैन इजली प्रोड्यूस। तो ये हमारी क्या रहेगी, कुछ एडवांटेज, किसकी एडवांटेज, हमारी इंजेक्शन मोल्डिंग की। तो एक बार देख लीजिए इंजेक्शन मोल्डिंग के अंदर, इट इज फास्टर प्रोसेस देन कंप्रेशन मोल्डिंग, कि जो हमारी इंजेक्शन मोल्डिंग प्रोसेस है वो फास्टर है, यानी कि वो तेजी के साथ काम करती है, एक अच्छी प्रोसेस है, किसकी तुलना में, कंप्रेशन मोल्डिंग की तुलना में। सेकंड, प्रोडक्ट्स ऑफ थिन वॉल्स कैन आल्सो बी प्रोड्यूस, कि जो पतली पतली वॉल्स के अगर हमने प्रोडक्ट्स बनाने हैं, पतली लेयर्स, जैसे कोई अगर हमने प्रोडक्ट्स की वॉल्स तैयार करनी है तो उस वॉल्स की उनको बनाने के लिए हम इंजेक्शन मोल्डिंग का यूज कर सकते हैं। इन दिस प्रोसेस इजली मशीन, कि जो इंजेक्शन मोल्डिंग होता है, इंजेक्शन मोल्डिंग के अंदर अगर हम कोई मशीनिंग वर्क करना चाहते हैं तो वो आसानी के साथ हम मशीनिंग वर्क भी कर सकते हैं इंजेक्शन मोल्डिंग के अंदर। फोर्थ पॉइंट में बात की था मटेरियल वेस्टेज इज लो, कि इंजेक्शन मोल्डिंग के अंदर जो हमारी वेस्टेज होती है मटेरियल की वो भी क्या होती है, बहुत कम होती है। नेक्स्ट पॉइंट में बात की डिफिकल्ट शेप्स इजीली प्रोड्यूस, कि जो भी डिफिकल्ट शेप्स है जो कि हम किसी दूसरी मोल्डिंग प्रोसेस से तैयार नहीं कर पाते, उन शेप्स को प्रोड्यूस करने के लिए भी हम इंजेक्शन मोल्डिंग का यूज कर सकते हैं। तो ये क्या रहेंगी हमारी कुछ एडवांटेज, किसकी, इंजेक्शन मोल्डिंग की। अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेज के बारे में, कि इंजेक्शन मोल्डिंग की डिसएडवांटेज क्या है। एडवांटेज के बाद बात करते हैं डिसएडवांटेज के बारे में। डिसएडवांटेज ऑफ इंजेक्शन मोल्डिंग, डिसएडवांटेज, जैसे कुछ एडवांटेज है उसी तरह कुछ ना कुछ क्या होंगी, डिसएडवांटेज भी होंगी। जैसे कि डिजाइन ऑफ इक्विपमेंट इज कॉम्प्लेक्स, जो भी हमारे इंजेक्शन मोल्डिंग के अंदर हम इक्विपमेंट्स यूज करते हैं उनका जो डिजाइन होता है इक्विपमेंट्स का वो क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है, मुश्किल होता है। ये क्या है, डिसएडवांटेज। हाई स्किल इज रिक्वायर्ड, जो भी ऑपरेटर, जो भी वर्कर इसको ऑपरेट करेगा, यानी कि इंजेक्शन मोल्डिंग प्रोसेस को ऑपरेट करेगा, उसके अंदर क्या होनी चाहिए, हाई स्किल होनी चाहिए, यानी कि स्किल्ड वर्कर होना चाहिए, वही ऑपरेट कर सकता है हमारी इंजेक्शन मोल्डिंग के अंदर। इसके अलावा फिक्सिंग ऑफ पोजीशन इज ए बिग प्रॉब्लम, जो इसके अंदर हम टॉर्पेडो यूज करते हैं उसकी जो फिक्सिंग की प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम होती है कि उसको फिक्स कहां पे करना है, उसकी पोजीशन की हमेशा क्या रहती है, प्रॉब्लम रहती है। तो डिसएडवांटेज के हम यही लिख लेते हैं। सबसे पहले तो डिसएडवांटेज के अंदर क्या आ जाएगा,
डिजाइन ऑफ इक्विपमेंट्स इज कॉम्प्लेक्स, कि डिजाइन जो भी हम यूज करते हैं इक्विपमेंट्स का वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, यानी कि डिफिकल्ट होता है। इसके अलावा हाई स्किल वर्कर इज यूज्ड, हाई स्किल इज रिक्वायर्ड, हाई स्किल रिक्वायर्ड मतलब जो भी वर्कर काम करेगा उसके अंदर हाई स्किल होनी चाहिए, हायर स्किल होनी चाहिए, स्किल्ड वर्कर होना चाहिए जो ऑपरेट करेगा इंजेक्शन मोल्डिंग को, इंजेक्शन मोल्डिंग को। इसके अलावा फिक्सिंग द पोजीशन ऑफ टॉरपेडो, ये क्या होता है, इक्विपमेंट होता है जो हमारी इंजेक्शन मोल्डिंग के अंदर लगा होता है। टॉरपेडो क्या होता है, इंजेक्शन हमारा इक्विपमेंट है जो कि इंजेक्शन मोल्डिंग के अंदर लगा होता है। फिक्सिंग द पोजीशन ऑफ टॉरपेडो इज ए बिग प्रॉब्लम, क्योंकि कई बार क्या होता है जो टॉरपेडो की पोजीशन है वो डिफिकल्ट हो जाती है कि हमने उसको सेट कहां पे करना है, उसकी पोजीशन कहां पे सेट करनी है, तो वो हमारे के लिए क्या रहती है, एक बिग प्रॉब्लम रह जाती है, यानी कि डिसएडवांटेज होती है। तो देखिए हमने क्या बात की एप्लीकेशंस के अंदर। इसके अलावा यूज्ड फॉर सेम टाइप ऑफ आर्टिकल्स, एक और लिख लेते हैं, इट इज यूज्ड फॉर सेम टाइप ऑफ आर्टिकल्स मतलब कि ये सेम तरह की चीजों के लिए हम इसका यूज करते हैं। आर्टिकल्स सेम तरह की जो हमारी चीजें होती हैं उनके लिए हम कई बार यूज कर लेते हैं हमारी इंजेक्शन मोल्डिंग का, जो कि एक तरह से डिसएडवांटेज है। तो डिसएडवांटेज में देखिए, डिजाइन ऑफ इक्विपमेंट इज कॉम्प्लेक्स, कि जो भी हम इंजेक्शन मोल्डिंग के अंदर इक्विपमेंट्स यूज करते हैं, पार्ट्स यूज करते हैं, उनका जो डिजाइन होता है इक्विपमेंट्स का वो कॉम्प्लेक्स होता है, यानी कि कॉम्प्लिकेटेड होता है, जिसकी वजह से कई बार क्या आती है, इंजेक्शन मोल्डिंग के अंदर प्रॉब्लम आती है। सेकंड पॉइंट, हाई स्किल इज रिक्वायर्ड, जब भी हम कोई वर्कर का यूज करेंगे तो वर्कर क्या होना चाहिए, स्किल्ड वर्कर होना चाहिए। अनस्किल्ड वर्कर का अगर हम यूज करेंगे तो वो हमारे लिए क्या है, डिसएडवांटेज है इंजेक्शन मोल्डिंग के अंदर। थर्ड पॉइंट में बात की, फिक्सिंग द पोजीशन ऑफ टॉरपेडो इज ए बिग प्रॉब्लम। हमारी जो इंजेक्शन मोल्डिंग है, इंजेक्शन मोल्डिंग के अंदर एक हम इक्विपमेंट यूज करते हैं टॉरपेडो, तो टॉरपेडो की पोजीशन को सेट कर पाना कई बार क्या रहती है, प्रॉब्लम रहती है जब हम यूज करते हैं इंजेक्शन मोल्डिंग। फोर्थ पॉइंट में बात की, यूज्ड फॉर सेम टाइप ऑफ आर्टिकल्स, कि इंजेक्शन मोल्डिंग है इसका हम ज्यादातर यूज करते हैं सेम टाइप ऑफ आर्टिकल्स, यानी कि सेम तरह की कास्टिंग करने के लिए, सेम चीज बनाने के लिए हम यूज कर लेते हैं कई बार इंजेक्शन मोल्डिंग का, जो कि डिसएडवांटेज है। किसकी डिसएडवांटेज है, हमारी इंजेक्शन मोल्डिंग की। अब हम बात कर लेते हैं हमारे लास्ट इसके टॉपिक के बारे में, एप्लीकेशन, इंजेक्शन मोल्डिंग की एप्लीकेशन के बारे में, कि कहां-कहां पे हम यूज करते हैं इंजेक्शन मोल्डिंग का। एप्लीकेशंस ऑफ इंजेक्शन मोल्डिंग। अब हम बात कर रहे हैं एप्लीकेशंस के बारे में, कि एप्लीकेशंस क्या है इंजेक्शन मोल्डिंग की, कहां-कहां पे हम यूज करते हैं इंजेक्शन मोल्डिंग का। तो सबसे पहले जो हमारे नॉब्स वगैरह होते हैं, जो नॉब्स होती है, या फिर हमारी जो टॉयलेट सीट्स होती है उनके अंदर यूज कर लेते हैं। वॉल स्विच होते हैं वहां पे हम यूज कर लेते हैं टॉयलेट सीट्स। थर्ड पॉइंट में बात करते हैं वॉल स्विच, जो हमारे वॉल स्विच होते हैं उनके अंदर हम यूज कर लेते हैं वॉल स्विच, या फिर हम बात कर लेते हैं हैंडल्स होते हैं एटसेट्रा। तो इस तरह से काफी चीजें होती हैं जिनके अंदर हम यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, हमारी इंजेक्शन मोल्डिंग का। जिस तरह से आपको बताया था कंप्रेशन मोल्डिंग का हम यूज करते हैं गैस्केट के अंदर, हैंडल्स के अंदर स्क्रू को यूज करते हैं जो बॉटल कैप्स के होते हैं, तो उसी तरह हम यूज कर लेते हैं इंजेक्शन मोल्डिंग का। जो नॉब्स वगैरह बनानी होती है, नॉब्स को तैयार करने के लिए, टॉयलेट सीट्स को तैयार करने के लिए, वॉल स्विच होते हैं या फिर हैंडल्स होते हैं, इन सब के लिए हम किसका यूज कर लेते हैं, हम यूज करते हैं हमारी इंजेक्शन मोल्डिंग का। ठीक है, इंजेक्शन मोल्डिंग का। तो इसी तरह से प्लास्टिक है, प्लास्टिक के बारे में इस चैप्टर में, ये हमारा चैप्टर क्या था, प्लास्टिक प्रोसेसिंग। तो प्लास्टिक प्रोसेसिंग के अंदर यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। प्लास्टिक प्रोसेसिंग के अंदर आपको बताया कि सबसे पहले प्लास्टिक के बारे में,
कि प्लास्टिक क्या होता है। प्लास्टिक आपको क्या बताया था कि एक सिंथेटिक ऑर्गेनिक मटेरियल है जिसको हम किसी भी शेप में मोल्ड कर सकते हैं, मोल्डेड इनटू एनी डिजायर शेप अंडर प्रेशर एंड हीट, कि प्रेशर और हीट का यूज करके हम उसको किसी भी शेप के अंदर हम क्या कर सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं। सिंथेटिक ऑर्गेनिक मटेरियल है वो क्या हमारा था, प्लास्टिक। उसके बाद हमने बात की थी प्लास्टिक की प्रॉपर्टीज और प्लास्टिक की एप्लीकेशंस के बारे में, कहां कहां पे हम यूज करते हैं। उसी तरह फिर हमने बात की प्लास्टिक के टाइप्स के बारे में, या फिर बात कीजिए क्लासिफिकेशन के बारे में कि दो तरह की क्लासिफिकेशन होती है या फिर टाइप होते हैं प्लास्टिक के, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोस्टैटिक प्लास्टिक। हमने बात की इंजेक्शन मोल्डिंग और कंप्रेशन मोल्डिंग के बारे में प्लास्टिक के अंदर, उसके अंदर एडवांटेज डिसएडवांटेज और उनकी एप्लीकेशंस के बारे में।